तो आज अपन करेंगे कक्षा 10th का जो चैप्टर है 6.3 उसका प्रश्न नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है जिसकी बढ़ाई की भुजा एडी पर बिंदु ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई जो है वो समरूप है सी एफ बी के, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को यहाँ पर इस सवाल में चित्र नहीं दे रखा, तो इसको पढ़ करके अपने को चित्र बनाना है। यहाँ पर अपने को क्या दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखे हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। ये अपन ना समांतर चतुर्भुज बन गया जिसका नाम है ए बी सी और ये अपना डी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो फिर आगे कह रहा है इसे बढ़ाई गई भुजा एडी, मतलब एडी भुजा को बढ़ाना है आगे, तो इसे एडी एडी भुजा को बढ़ाएंगे आगे तक। ये लो मैंने आगे तक बढ़ा दिया। फिर क्या करें, एडी पर ई एक बिंदु है, मतलब ये जो एडी भुजा बढ़ा रहे हैं ना, इस पर एक बिंदु ई है, तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु ई है, यहाँ पर क्या है, बिंदु ई है, ठीक है। ओके, लिख दिया। फिर क्या करें, तथा बीई बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। बी कहाँ होगा, देखो आपके सामने यहाँ पर ई दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बी और ई मिलेंगे। इसको बी और ई को मिला दिया, तो आपने जैसे इसको मिला दिया तो देखो जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हो गया। बीई जो है ना, सीडी भुजा को एफ एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ये रही बीई भुजा, ये रही सीडी भुजा, इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है जिसका नाम हो गया एफ बिंदु। यहाँ एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जैसे इसने कहा था वैसे अपने बना दिया। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, कहां पर ए बी ई, ये दूसरा कौन सा है बी, ये ए बी और ई, ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। किसके करना है, त्रिभुज सी एफ बी के। सी एफ बी कौन सा है, देखो सी एफ ये वाला अपना सी, ये रहा सी एफ बी, ये त्रिभुज है। तो देखो बेटा, एक तो ग्रीन वाला त्रिभुज हो गया सी एफ बी वाला, दूसरा हो गया पिंक वाला जो है ए बी ई। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोल दिया गया ना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज गुण लगेंगे, क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसका ये वाला कोण ए, इसका ये वाला कोण सी, वो क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। तो यहाँ कोण ए वाला वो इसका कोण सी बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे हल, एबीसीडी एक समान चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज होने के कारण ये समान चतुर्भुज है ना, इसलिए इसका गुण लगेगा क्या, कि ये वाला कोण ए, ये वाला कोण सी, समकोण बराबर होता है। तो अपन लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण सी। क्यों बराबर है, तो लिख देंगे समकोण से, समांतर चतुर्भुज का समकोण बराबर होता है, तो समुख कोण से लिख देंगे, समुख कोण से, समांतर चतुर्भुज के समुख कोण से, ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद अब समरूप करना है, तो यहाँ समरूप करने के लिए कसौटियां होती है ना, समरूपता कसौटियां एस 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 या फिर ए या फिर एस ए एस, ये कसौटियां लगती है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कोण तो आ गया, देखो एंगल ए और सी बराबर है, ठीक है ना। समकोण से बोल सकते हैं, ये आ गया, तो इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, उसके बाद देखो समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ए डी और बी सी जो है आमने सामने भुजा है, समभुजा है, बराबर भी है, और ए डी बी सी समांतर भी है। ठीक इसी प्रकार से
ए बी और सी डी ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है जो बराबर भी है और समांतर भी है। तो अपन देख पा रहे हैं कि अपने को इस पिंक वाले त्रिभुज को, जिसके अंदर कोण ए ये वाला और कोण सी इसके अंदर ये वाला, कोण ए ये वाला और ये कोण सी, ये तो सिद्ध हो चुका है कि बराबर है। क्यों? समांतर चतुर्भुज के कारण समकोण बराबर है। और दूसरा कोण कौन सा बराबर कर सकते हैं, तो देख पा रहे हैं अगर ये वाला कोण, कौन सा वाला, ये वाला ई वाला, ये और ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर कर दे, कैसे बराबर हो सकता है, तो देखिए अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से जेड बन पा रहा है, देखो ये देखो इस तरह समरूप हो जाएगा ना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जेड बन रहा है, देखो ये इस प्रकार से जेड की आकृति बन पा रही है ना। तो ये जेड की आकृति बन पा रही है, तो इसका मतलब ये जब कोण बराबर होगा एकांतर नियम से, तो अपन एकांतर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये समांतर का संबंध है। यहाँ पर समांतर का संबंध क्यों है इसमें समांतर का संबंध इसलिए है क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए ई और बी सी क्या है, समांतर। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ ए ई समांतर है बी सी के, ठीक है ना। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं इसका नाम कोण ई और इसका कोण बी, कोण ई बराबर होगा कोण बी के। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण के नियम से। तो लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, तो इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समीकरण 1 बोलो, 2 बोलो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देंगे है ना 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी एंगल के बराबर आ गया, मतलब कोण ए कोण सी के बराबर आ गया। यहाँ पर दूसरा कोण ई और बी बराबर आ गया, तो अपन ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल से, या फिर अपन समीकरण 1 व 2 से ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल समरूपता से। अब आप सोच रहे होंगे कि दो एंगल बराबर हुए, तीसरा कैसे लिख दिया सर ने। तो आपको याद होगा कि पहले वाले सवालों में आपने किया था, वो वैसे नियम भी कहता है कि त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से ये त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के। ये लो आंसर आ गया, हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है आकृति में 6.39 में देखिए, ये कह रहा है जो एबीसी त्रिभुज है वो एमपी, ये दो त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है। एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, ये बता रहे हैं। तो देखो कहाँ है एबीसी, ए बी सी, ये त्रिभुज समकोण है, ठीक है। ये लो वाले इस तरह से, ये दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद कोण बी और कोण एम समकोण है। तो अपन देख पा रहे हैं ये रहा कोण बी, ये रहा कोण एम समकोण है, ठीक है। ये दे रखा है, सिद्ध करना है एबीसी समरूप एएमपी। एबीसी मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी सी वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा है एएमपी, ये वाला है, ये वाला त्रिभुज देखो ए एम पी, ये वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। तो चलो करते हैं, देखेंगे हल। तो देख पा रहे जैसे कि अपन यहाँ पर जो दिया है वो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी, जिसको समरूप करना है वो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी, त्रिभुज एएमपी में। तो इन दो त्रिभुजों में देखेंगे जिनको समरूप करना है, इनके अंदर कोण बी, इसका कोण एम समकोण दिया हुआ, देखो ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है बी और एम क्या समकोण है। तो लिख देंगे इस वाले का कोण बी, ये देखो ए बी सी में, देखो इसमें देखो ए बी सी, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण देखो, ये वाला समकोण
दूसरा कौन सा है ए एम पी, तो ये वाला देखो ए एम पी, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण समकोण है ना, तो लिख देंगे इसका कोण बी और इस वाले का कोण एम, जो कि क्या है समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये लिख देंगे दिया है। उसके बाद देखो दूसरा कोण या कोई भुजा, कोई नियम लग सकता है क्या, समरूप करना है, और समरूप करने के लिए अब कसौटी होती है, पता ही है आपको, एंगल 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 वाली, भुजा 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 वाली, और भुजा कोण भुजा वाली, इन तीनों में से कोई एक कसौटी लग सकती है, तो देख लेते हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पहला कोण बराबर आ चुका है, दूसरा कोण कोई आ सकता है क्या, अगर इन त्रिभुजों में दूसरा कोण बराबर हो रहा है तो अपन ये कसौटी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इन दो त्रिभुजों को देखो, ए बी सी में देखो, ए या येलो वाला ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज को देखिए, इसमें ये वाला कोण ए, दूसरा कोण, दूसरी त्रिभुज देखो ए एम पी, उसमें भी ए, तो कहने वाला ये वाला ए कोण है ना, ए बी सी त्रिभुज में भी आ रहा है, ये वाला कोण त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है, दूसरा कोण ये वाला कोण ए जो है त्रिभुज ए एम पी में भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। तो लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर होगा, लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार क्या हुआ, दो कोण बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंगल 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 कसौटी लग जाएगी और उस नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो लिख देंगे एंगल 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 समरूपता से ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ये लो हैंस प्रूफ, ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट, फर्स्ट 9th प्रश्न का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट जो है पहले प्रश्न के द्वारा आंसर आराम से आ जाएगा, पहले प्रश्न से आंसर आ जाएगा। पहले में क्या देखा, देखो त्रिभुज एबीसी और एएमपी को सिद्ध कर दिया अपन ने ना, तो अपन देख पा रहे हैं जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अपन ने पढ़ा ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, तो अपन लिख सकते हैं इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा एम, तो लिख देंगे इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा दूसरी त्रिभुज की भुजा एम का अनुपात बराबर होगा, ये भुजा बी सी, ये भुजा एम पी के, इसकी भुजा एम पी है ना, भुजा बी सी बटा एम पी का अनुपात बराबर होगा किसका, अब देखो ए सी बटा ए पी भी लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न में क्या आ रहा है देखो ए सी नहीं है सी ए, तो आपको इसको ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सी ए बटा पी ए, तो यहाँ लिख देंगे सी ए बटा पी ए, तो ये आ गया। तो ये कैसे आया, ये जो चीज आई है ना वो कैसे आई बेटा, ये अपन ने पढ़ा है ना नियम के अंदर, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं जो है समानुपात में होती हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में होगी, तो इस नियम से ही आया। ये क्या है, दोनों त्रिभुज की भुजा है, एक त्रिभुज की भुजा, ये दूसरे वाले की भुजा, इस प्रकार ये तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की है और नीचे वाली तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं जो है समानुपात में है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना था, देखो ये सिद्ध करना है। अब ये वाला लेना है, सी ए बट्टा पी ए आ रहा है क्या, ये देखो यहाँ आ रहा है, दूसरा बी सी बटा एम पी आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा अपन ये ले लेंगे, इस प्रकार अपन इनमें से ये ले लेंगे, बी सी बटा एम पी का अनुपात सी ए बटा पी ए के बराबर है, हैंस प्रूफ, ये वाला आंसर आ गया बेटा, ये लो आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।